श्री कृष्ण को पता था कि कौरव अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरकर मार देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। आखिर श्री कृष्ण अभिमन्यु को क्यों मारना चाहते थे और किस वचन की वजह से श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कौरवों से नहीं बचाया? आइए जानते हैं इसी बारे में। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान वेला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें धर्म और अधर्म के बीच का सबसे भीषण युद्ध लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक थी चक्रव्यूह और अभिमन्यु की कहानी। क्या आप जानते हैं चक्रव्यूह आखिर था क्या और क्यों केवल अभिमन्यु ही उसमें प्रवेश कर सका लेकिन निकल न सका? चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय, अत्यंत जटिल रक्षात्मक सैन्य संरचना। ऊपर से देखने पर यह विशाल गोल घेरा जैसा प्रतीत होता था जिसमें अनेक द्वार और स्तर होते थे। प्रत्येक द्वार पर योद्धा तैनात होते जो किसी भी बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए सदैव तैयार रहते थे। महाभारत के युद्ध में कौरवों के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने इस चक्रव्यूह की रचना की थी। उनका उद्देश्य था धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाना, लेकिन योजना कुछ और भी थी। यदि अवसर मिले तो वीर अभिमन्यु को भी इस चक्रव्यूह में फंसाकर समाप्त करना। पांडव पक्ष में इस चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान केवल 4 योद्धाओं को था, अर्जुन, कृष्ण, प्रद्युम्न और अभिमन्यु। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस समय युद्ध भूमि में अर्जुन एक अन्य मोर्चे पर व्यस्त थे। कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन के साथ थे और प्रद्युम्न अब भी युद्ध योग्य अवस्था में नहीं थे, यानी बचा केवल एक, अभिमन्यु। क्या आप जानते हैं अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान कहां से मिला था? जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विधि समझाई थी। गर्भस्थ बालक अभिमन्यु ध्यान से सब सुन रहा था, परंतु जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने की प्रक्रिया समझाने लगे, सुभद्रा को नींद आ गई। इसलिए अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका आया, बाहर निकलने का नहीं। फिर आया युद्ध का 13वां दिन। अभिमन्यु ने बिना किसी भय के अपने रथ को चक्रव्यूह की ओर बढ़ा दिया। उसने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए चक्रव्यूह के 6 द्वारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ा। कौरवों के महारथी एक एक कर उसके आगे पराजित होते रहे, परंतु जैसे ही वह 7वें द्वार पर पहुंचा, कौरवों की सेना ने नीति और मर्यादा को तोड़ते हुए एक साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। भीष्म, कर्ण, दुशासन, जयद्रथ और अन्य महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु पर घातक प्रहार किए। 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया जो आज भी वीरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अंततः वह वीर गति को प्राप्त हुआ। यह सवाल हमेशा उठता है, जब श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है एक प्राचीन कथा में। कहा जाता है कि अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्षा का अवतार था। जब देवताओं ने पृथ्वी पर अधर्म के नाश हेतु अपने पुत्रों को भेजने का निर्णय लिया, तब चंद्रदेव अपने पुत्र से पृथ्वी पर भेजने को राजी नहीं थे। उन्होंने शर्त रखी, उनका पुत्र पृथ्वी पर बहुत कम समय के लिए रहेगा। भगवान शिव की आज्ञा से बाध्य होकर चंद्रदेव ने अपने पुत्र को भेजा अभिमन्यु के रूप में, और नियति ने तय किया था कि युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु धर्म की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण भी इस ईश्वरीय विधान को बदल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने न तो अभिमन्यु को बचाया, न ही पांडवों को सतर्क किया, क्योंकि धर्म और समय दोनों के निर्णयों को कोई नहीं टाल सकता। अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा जिसने अपने अल्प जीवन में अमरता प्राप्त की, जिसकी वीरता आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है, जिसका बलिदान धर्म की स्थापना का आधार बना।